हरीश अपनी पत्नी और अपनी बेटी राखी के साथ खुशी खुशी रहता था। हरीश की पत्नी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। कुछ दिन बीत गए। हरीश ने एक दूसरी औरत रेखा से विवाह कर लिया। उसकी भी एक बेटी थी शीला। वह उसे लेकर घर पहुंचता है। पापा, ये लोग कौन है और आपके साथ हमारे घर में क्यों आए हैं? ये लोग कोई मेहमान है क्या आपके पापा? नहीं नहीं राखी, यह कोई मेहमान नहीं है। आज से यह लोग यहीं रहेंगे। यह तुम्हारी नई माँ रेखा है और यह तुम्हारी बहन है शीला। अब से तुम लोग सब साथ में रहना और हम लोग यहीं खुशी खुशी रहेंगे। नहीं पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ मेरी माँ की जगह और कोई नहीं ले सकता और इस घर में रहने की बात है तो कोई नहीं रहेगा इस घर में, बस मैं रहूंगी। यह लोग कोई यहाँ नहीं रहेगा। आपने यह बहुत बुरा किया। राखी, अब जो हो गया सो हो गया। मैंने कह दिया ना, जाओ अपने कमरे में जाओ। ठीक है पापा, मैं तो जा ही रही हूँ अपने कमरे में, लेकिन आपने यह ठीक नहीं किया। मैं इस सबको यहाँ खुशी से कभी नहीं रहने दूंगी। देख लेना आप, मैं इन्हें यहाँ से भगा दूंगी। फिर क्या था, इतना कहकर गुस्से में राखी अपने कमरे में चली जाती है। अच्छा पापा, अब बहुत रात हो गई है, आप मुझे अपना कमरा दिखा दीजिए। मैं कहाँ पर जाकर रहूँ? बेटा, हमारे घर में तो 2 ही कमरे हैं। तुम्हें तो राखी के कमरे में ही जाकर सोना पड़ेगा। वह गुस्सैल है लेकिन वह दिल की बहुत अच्छी है। तुम जाओ उसी कमरे में सो जाना। अच्छा ठीक है पापा, मैं जाती हूँ। शीला राखी के कमरे में पहुंच जाती है। वैसे भी राखी बहुत गुस्से में थी। पापा ने मुझे यही कमरा बताया है, उन्होंने मुझे यही रहने को कहा है। पापा, ओहो हो, मेरे पापा को अपना पापा बुलाती है। देख लेना, मैं तुम लोगों का यहाँ जीना मुश्किल कर दूंगी। तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी, वरना चली जाओ मेरे घर से और अपनी माँ को भी साथ लेते जाना। अब यही मेरी माँ का और मेरा घर है। अब हम लोग यहाँ से कभी नहीं जाएंगे। यह बात जितनी जल्दी हो तुम समझ ले। अच्छा ठीक है, मुझे बल्ब बंद करके सोने की आदत है, तुम जरा बल्ब बंद कर देना। तुम्हें पता नहीं है, तुमने बहुत बड़ी गलती की है इस घर में आके। देख लेना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी और तुम्हारी उस माँ को तो कभी चैन से नहीं जीने दूंगी। ओ, मेरे पास समय नहीं है तुमसे बात करने की या बहस करने की। मैं जा रही हूँ सोने, मुझे बहुत नींद आ रही है। सच में पापा ने बहुत गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं माँ को बहुत याद कर रही हूँ। माँ की जगह मैं किसी को नहीं लेने दूंगी। मैं सबको तबाह कर डालूंगी। कुछ दिन बीत जाते हैं। हरीश और रेखा दोनों बाजार गए थे। मैंने कितनी बार तुम लोगों को समझाने की कोशिश की, इतने दिन गुजर गए, लेकिन तुम लोग समझने का नाम ही नहीं ले रहे हो। क्यों नहीं चले जाते मेरे घर से? एक दिन जब मैंने कह दिया कि ये अब मेरा भी घर है, तो तुम रोज रोज क्यों ताना देती हो? मैं कभी नहीं इस घर को छोड़कर जाऊंगी और हमेशा मैं और मेरी माँ यहीं रहेंगे। तुम्हें कितनी बार एक ही बात समझाऊं? लड़ाई इतनी बढ़ गई कि राखी ने शीला पर हमला कर दिया और वही चाकू लेकर शीला ने भी राखी पर हमला कर दिया और दोनों की वहीं पर मौत हो गई। हरीश और रेखा जब बाजार से वापस आते हैं तो राखी और शीला को मरा हुआ देखकर उन्हें बहुत दुख होता है। दोनों बेटियों के गम में दोनों फूट फूट कर बहुत रोते हैं। ये क्या हो गया मेरी बेटियों के साथ? अब मैं इनके बगैर कैसे जीऊंगा? यह सब क्या हो गया? मुझे तो कुछ नहीं मालूम। ये मेरी बेटियों को क्या हो गया? मरने के बाद राखी और शीला दोनों चुड़ैल बन जाती है। देखा राखी, तुमने मुझे मारने की कोशिश की, पर मैंने भी अपना बदला लिया और तुम्हें भी मार ही डाला। वो सब छोड़ो, पर मेरा बदला तो पूरा हो गया ना। अब बस मेरा एक ही मकसद है, मैं तुम्हारी माँ को मार डालूंगी और तब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगी। मैं अपनी माँ का ढाल बनकर रहूंगी और तुम्हें ऐसा वैसा कुछ नहीं करने दूंगी। तुम देख लेना, मैं बदला तो लेकर रहूंगी। तुम्हारी माँ को देख लेना, मैं मार कर ही रहूंगी। कितनी रक्षा करोगी तुम उसकी? राखी चुड़ैल ने रेखा को मारने की बहुत बार कोशिश की, पर शीला चुड़ैल ढाल बनकर अपनी माँ को हमेशा बचा लिया करती थी। ऐसे में ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक व्यक्ति और हरीश दोनों घर आते हैं। हरीश गिरा हुआ था, उसे जगह जगह चोट लगी थी और हांफता हुआ वह घर पहुंचा था।
हरीश, ये चोट आपको कैसे लगी? क्या हो गया था आपको हरीश? आप कुछ बताएंगे? आपके साथ क्या हुआ था? ये चोटें आपको कैसी लगी? क्या बताऊं रेखा, आज यह व्यक्ति नहीं होता तो मैं तो दुनिया छोड़ ही देता। यह व्यक्ति ने मेरी मदद की। मैं अपने गाड़ी से गिर गया और ट्रक के नीचे आने वाला था, पर इस व्यक्ति ने मेरी रक्षा की। यह मेरे लिए फरिश्ता से कम नहीं है, वरना आज तो मैं मर ही चुका था। क्यों भाई, चाय वाय पी लो फिर जाना, तुम तो मेरे लिए भगवान ही हो। हाँ हाँ बेटा, तुमने इनकी रक्षा करके मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। बैठो, मैं अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। तुमने आज मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया है। तुम तो भगवान ही हो बेटा। नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे चाय पूछने के लिए शुक्रिया, पर मुझे ऑफिस जाना है, मुझे देर हो रही है, मुझे जाने दीजिए। ठीक है बेटा, ऑफिस की बात है तो चले जाओ, पर आते जाते रहना, इसे भी अपना ही घर समझना, एक दिन चाय पर आना। अच्छा ठीक है अंकल, मैं आप लोगों से मिलने आ जाया करूँगा। अब आप अपना ध्यान रखिए, मैं चलता हूँ। फिर क्या था, वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। यह सब वहीं पर खड़ी होकर राखी चुड़ैल देख रही थी। वह उस व्यक्ति का शुक्रिया करना चाह रही थी, इसलिए राखी चुड़ैल ने उस व्यक्ति का पीछा किया। पर ये क्या, वह देखती है कि वह व्यक्ति दूर जाकर चुड़ैलनी में बदल जाती है। हाँ, वह व्यक्ति और कोई नहीं, शीला ही थी, शीला चुड़ैल। राखी चुड़ैल को बहुत पछतावा होता है कि जिस शीला की माँ को वह मारना चाह रही थी, उसी शीला ने उसके पिता की आज जान बचाई है। उसे अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। शीला, मैं समझ गई हूँ कि तुमने ही हमारे बाबूजी की रक्षा की है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी माँ को मारना चाहा। कोई बात नहीं राखी, तुम्हें शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर वो मेरे भी तो बाबूजी हैं। अब मुझे लगता है कि हम लोगों का यहाँ काम पूरा हो गया। अब हम लोगों को लौट जाना चाहिए। फिर क्या था, राखी चुड़ैल और शीला चुड़ैल दोनों को मुक्ति मिल जाती है और वह दोनों अपनी दुनिया में चले जाते हैं। तो बच्चों, तुम्हें कैसी लगी यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।